आना था, देखा कि आस्तीन पर बिल्ली सो रही है। सोचा अगर मैं नमाज के लिए जाऊंगा तो बिल्ली की नींद खुल जाएगी, और बिल्ली की नींद खुलेगी तो क़यामत के दिन में अल्लाह को जवाब क्या दूंगा कि मैंने एक बिल्ली की नींद में खलल पैदा किया था। गौर तो फरमाएं, ये उलमाए रब्बानीयीन है। वो आलिम रब्बानी कैसे हो सकता है जो मुंह भर भर के रसूलुल्लाह को गालियां दे। आलिम रब्बानी तो बिल्ली की नींद में खलल आई इसको गवारा नहीं करता। जो बिल्ली की नींद का इतना ख्याल करता हो वो अल्लाह के बंदे अशरफुल मखलूकात का कितना ख्याल करेगा। और जब अशरफुल मखलूकात इंसान का इतना ख्याल होगा तो उसे खैरुल बशर की ताज़ीम और एहतराम का कितना ख्याल होगा। तो जो लोग बड़े मदरसे के फारिगीन है लेकिन वो रसूलुल्लाह की ताज़ीम और एहतराम नहीं जानते, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन आलिम नहीं। जो आलिम होगा उसमें खशियत होगी, और जिसमें खशियत होगी उसमें अखलाक हो। हज़रत अहमद कबीर रिफ़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान है कि मैं क्या करूं बिल्ली की नींद ना खराब हो, और अगर बिल्ली की नींद का ख्याल करता हूं तो फजर जाती है, फर्ज जाती है, नमाज छूटेगी तो अल्लाह को जवाब क्या दूं। इसलिए कि कुरान कहता है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। हम मिंबर पर वलियों जैसी बात करें और हमारी रातें शैतान का नंगा नाच बन जाए तो हमसे बुरा कौन हो सकता है। इमाम अहमद कबीर रिफ़ाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इशारा करके खादिम को बुलाते हैं और बुलाकर कैंची मंगाते हैं और अपनी आस्तीन को काट देते हैं बिल्कुल आसानी के साथ और बिल्कुल खामोशी के साथ कि बिल्ली की नींद में खलल ना आए। आस्तीन काट दी, मस्जिद गए, नमाज पढ़ के वापस आए तो बिल्ली जा चुकी थी। आपने आस्तीन उठाया, फिर से उसको अपनी आस्तीन में जोड़ करके जब वो सिल लिया, किसी मुरीद ने कहा हजरत इतने खूबसूरत जुब्बे में ऐब पैदा हो गया। कहा बेटा जुब्बे में ऐब पैदा होना कोई ऐब की बात नहीं है, अगर बिल्ली की नींद खराब करता तो क़यामत में अल्लाह को जवाब क्या देता। अंदाज़ा फरमाएं जब बिल्ली का उलमा इतना ख्याल करते हैं तो अपने मस्जिद के मुसल्ली का उसको कितना ख्याल हो, अपने मुक्तदियों का कितना ख्याल होगा, अपने मुरीदों का कितना ख्याल होगा। बस मेरी गुजारिश यही है कि आज हम इल्म तो हासिल कर रहे हैं लेकिन अखलाक से कहीं ना कहीं हम कोसों दूर हैं। हज़रत ख्वाजा नसीर चिराग दहली रज़ी अल्लाह ताला के पास एक शख्स मुरीद होने के लिए आया। आजकल हमारी पूरी ताकत वजीफ़ों पे सर्फ हो रही है, अच्छी बात है, हाथ में हमेशा तस्बीह है लेकिन हमारे अखलाक अच्छे नहीं। अगर हाथ में हमेशा तस्बीह और अखलाक अच्छे नहीं है तो शायद हमारी हाथ की तस्बीह हमें नजात नहीं दिला सकती, हमें अल्लाह की बारगाह से बख्शवा नहीं सकती। ख्वाजा नसीर चिराग दहली से किसी ने पूछा, इसलिए कि ये ज़मीन चिश्तियों की ज़मीन है, हिंदुस्तान में दीन चिश्तियों से फैला है, एहसान है गरीब नवाज का। और अगर आप ये समझते हैं कि औलिया जंगलों में और कब्रस्तानों में बैठने वालों का नाम है तो आपको पता होना चाहिए जिस सुल्तानुल हिंद के पड़ोस में आप बैठे हुए हैं वो सरकार गरीब नवाज वो हस्ती है जिसने कमोबेश 8 साल तक मस्जिद नबवी में बैठ करके दर्स हदीस दिया है। मुहद्दिसे मस्जिद नबवी जिसे सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज कहा जाता है। आज हमने उनकी इल्मी खिदमात को भुला दिया, हमें घाघर और सागर याद रहा लेकिन सरकार गरीब नवाज का वो कारनामा याद न रहा जिसने इल्म के समुंदर को लोगों को पूजे में समेट करके पेश किया। मैं तो कहता हूँ अना सागर का कटोरे में सिमट आना उतना बड़ा कमाल नहीं है जो इल्म के समुंदर को गरीब नवाज ने लोगों के सीनों में समेटा था और 8 साल तक मुसलसल उसकी खिदमत करते रहे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जिसने शेखुल इस्लाम बनाया है उसे मोइनुद्दीन गरीब नवाज कहते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को जिसने शेखुल इस्लाम बनाया है उसे सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज कहते हैं। इल्म है हमारे पास, अखलाक नहीं। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि इल्म की कमी अखलाक पूरी कर देता है लेकिन अखलाक की कमी कोई चीज़ पूरी नहीं कर पाती। ख्वाजा नसीर चिराग दहली के पास एक शख्स मुरीद होता और कहता है हुजूर कोई वजीफ़ा दीजिए। आप फरमाते हैं बेटा रात को नफली इबादत करना ये तो बूढ़ी औरतें भी कर सकती है, कसरत तिलावत ये बूढ़ी औरतें भी कर सकती है, नफिल कसरत से रोज़े ये बूढ़ी औरतें भी कर सकती है, कामिल मर्दों का काम ये है कि वो लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आए। इससे बड़ा वजीफ़ा अल्लाह तक पहुँचने का कोई नहीं है कि तुम अच्छे अखलाक से लोगों के साथ पेश आओ। चंद दिनों के बाद मुरीद फिर हाजिर हुआ और कहता है हुजूर कोई वजीफ़ा दीजिए। फरमाया बेटा जो पहले वजीफ़े पे अमल न करे मैं उसको दूसरा वजीफ़ा नहीं दे सकता। तो मैं अपने जो तलबा के ज़ुमरे से निकल कर अब आलिम के जो वो ज़ुमरे में दाखिल हुए हैं
ان کو یہی گزارش کرتا ہوں، میں نصیحت کے قابل تو نہیں، نہ میری عمر اتنی ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عالم کے اخلاق ایسے ہونا چاہیے کہ انسان کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب 14ویں صدی کے اندر 15ویں صدی کے اندر عالم ربانی کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو عالم ما کانا وما یکون کے اخلاق و کردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کے ساتھ اخلاق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔